वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 71 जो है 29 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है फॉर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है लेसन नंबर 11 द प्रपोजल। ये इसकी जो प्ले राइट है वो है एंटन चेखोव। ये एक प्ले है जिसमें तीन जो कैरेक्टर है उनका कन्वर्सेशन है, आर्गुमेंट्स होते हैं उनमें। एक है इवान लोमोव, दूसरा नतालिया, तीसरा चुबुकॉव। Ivan Lomov is a rich bachelor who wishes to marry Natalia. Natalia जो है daughter of Chubukov, who himself is a rich man. All three characters quarrel over trivial issues. अब ये लोमोव जो है इनके घर जाता है नतालिया के पास, चुबुकॉव से मिलता है, नतालिया को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज के ऊपर ये लोग झगड़ पड़ते हैं। चलिए उसी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं। Read the extract from the play and answer the questions. Natalia, ours. Natalia कहती है, ours. You can go on proving it for 2 days on end. तुम जा सकते हो उसे प्रूव करने के लिए 2 दिन के लिए। You can go and put on 15 dress jackets. तुम जाओ और 15 dress jackets पहन लो। But I tell you, they are ours, ours, ours. पर मैं तुम्हें कहती हूँ कि वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे। I don't want anything of yours. हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। And I don't want to give anything of mine. लेकिन हम अपना कुछ भी नहीं देना चाहते। जो हमारा है वो तुम्हें नहीं देना चाहते। ये मीडियो एक फील्ड है, जमीन के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं कि वो जमीन हमारी है, वो हमारी है, नतालिया। और लोमोव भी कहता है नतालिया स्टेपनोवा, I don't want the meadows. मुझे मीडोव्स नहीं चाहिए, but I am acting on principle. पर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ, सिद्धांत की बात करूँ। इफ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। नतालिया, कैन आई मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। कहती कि मैं भी तुम्हें वो गिफ्ट कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो हमारे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसेलिच एज स्ट्रेंज, तुम्हारा जो बर्ताव है बहुत ही स्ट्रेंज है, टू से द लीस्ट, बहुत ही घटिया है। Up to this, we have always thought of you as a good neighbors. अब तक हम समझते थे कि तुम बहुत अच्छे नेबर हो, आप फ्रेंड हो। Last year, we lent you our threshing machine. Last साल हमने तुम्हें अपनी threshing machine दी थी। Although on that account, we had to put off our own threshing till November. और इसकी वजह से हमारा जो खुद का threshing का काम था वो नवंबर तक put off करना पड़ा था हमें। But you have to us as if we were gypsies. और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि हम जिप्सीज हैं। जिप्सीज होते हैं खानाबदोश, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं। गिव मी माई ऑन लैंड, क्या तुम मुझे मेरी ही लैंड दे रहे हो। इंडीड, सच में। नो रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये बिल्कुल भी पड़ोसियों वाला काम नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो। इम्प्यूडेंट मतलब होता है दिलेर, इसलिए वो उसे कहते कि तुम मुझे मेरे ही वीडियोस देना चाहते हो, ये तुम कैसे से हो, इसलिए तुम बहुत ही दिलेर लग रहे हो, पता है तुम्हें। आगे यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड, कैसा फील करता है वो जब नतालिया कहती कि उसकी लैंड है वो। क्वाइट हैप्पी, खुश है वो। एजिटेटेड, प्लीज विद द क्लेम, खुश है लेकिन दावा करता है। स्केयर्ड है, डरा हुआ है, या एजिटेटेड है, तो वो एजिटेटेड है। Choose options that list the set of statements that are not true according to the given extract. आपको नीचे ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। The two speakers are arguing over a piece of land. सही बात है, दोनों के दोनों एक लैंड के टुकड़े के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। नतालिया responds politely to Lomov. नतालिया जो है बहुत ही पोलाइटली जवाब देती है, ये गलत है। इवान लोमोव agrees that Oxen Meadows belong to Natalia's family. ये भी गलत है, वो नहीं मानता, वो कहता है कि वो मीडोज जो है वो उसके ही हैं। The two families have known each other since long. दोनों जो फैमिली है एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं, ये भी ठीक है।
द लास्ट ईयर चुबुकोस फैमिली लैंड देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 2 and 3। ये 2 और 3 जो है रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स नॉट कोरस्पॉन्ड टू। इनमें से एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल जो है किसका मीनिंग नहीं है। तो एक्टिंग इन ए जस्ट मैनर, ये भी ठीक है। डूइंग व्हाट इज राइट, ये भी ठीक है। एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर, ये भी ठीक है। लेकिन जो सी है, अगेंस्ट द रूल, रूल्स के अगेंस्ट है ना, ये प्रिंसिपल का नहीं है आंसर, ये गलत हो जाएगा। तो सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स ट्यूबुकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लोमोव्स विजिट। किस बात से ट्यूबुकोव उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो उसके घर पर क्यों आए हैं। तो ये जो बात है वो ये है कि लोमोव जब उसके घर पे आता है तो उसे ये कहता है ही हैज कम टू ट्रबल हिम विद अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। इसका आंसर है, तो इस तरह से लिखेंगे, Chubukov misunderstands that Lomov has come to borrow money. He does not reveal his purpose of coming directly. Instead he says that he has come to trouble him with a request for trouble. वो ये समझने लग जाता है चुबुकोव कि वो जो उसके घर पे पैसे लेने के लिए आया, और वो ऐसा क्यों समझते हैं क्योंकि वो उससे कहता है, लोमोव कहता है कि वो उन्हें ट्रबल देने के लिए आया, परेशानी देने के लिए आया है। फोर्थ देखते हैं, इवान लोमोव क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून। व्हाट आर द रीजंस दैट ही मेंशंस। जो लोमोव है उसे शादी का प्रेशर था, उसे लगता है कि उस पर शादी कर लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जो वो बताता है। Ivan clearly feels some pressure to marry soon. He remarks that he is already 35. वो कहते हैं कि 35 का critical age and he hopes to begin a quiet and regular life. और वो आशा करते हैं शांत और नॉर्मल लाइफ जीने की with a wife. He says that he has no time. वो कहता है कि इस पर कोई टाइम नहीं है to look for an ideal love and for real love. If he has were to wait that hope, he might soon become too late for him to get married. तो ये सारी बातें वो कहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। इमेजिन दैट नतालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्गुमेंट दैट हैपेंस बिटवीन देम एंड दे डिसाइडेड टू अपोलोजाइज। राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन देम। ये क्या है, नतालिया और इवान जो है अब सोचते हैं उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, और तो आपको क्या करना है, उनके बीच में डायलॉग्स लिखने हैं, अपने आप से बना के लिखने हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, या बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से माफी मांगते हैं वो। नतालिया, फॉरगिव मी इवान वेसेलविच, वी वर ऑल लिटिल हीटेड। हम जो है थोड़ा सा गर्म हो गए थे। आई रिमेम्बर नाउ, अब मुझे याद आ रहा है कि जो ऑक्सिल मीडोज है वो तो तुम्हारे ही हैं। लोमोव कहता है आई ऑल्सो अपोलाइज्ड फॉर माई बिहेवियर, कहता है मैं भी अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नतालिया, दी मीडोज आर योर्स। अब नतालिया फिर से कहते हैं कि जो मीडोज है तुम्हारे हैं। हाँ तुम्हारे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ। वी वर रॉन्ग, हम गलत थे। लोमोव कहता है I did it on principle. My land is worth little to me. वो कहता है कि मैंने तो बस प्रिंसिपल के लिए किया है, सिद्धांत के लिए किया है, मेरे लिए जो लैंड है वो कुछ भी नहीं है। नतालिया कहती है यस द प्रिंसिपल जस्ट सो। हाँ, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। चलो कुछ और बात करते हैं, इसे छोड़ो। लोमोव कहता है द मोर सो एज आई हैव एविडेंस। कहता है अगर मैं प्रूफ देने की कोशिश करूँ तो माई ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स। तो ये अपनी बात कहता है। बीच में ही नतालिया कहती है यस यस लेट्स दैट पास, चलो चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर देते हैं। तो ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।